जहां मौसम विभाग की तरफ से बिहार वासियों को ये खुशखबरी दी जा रही है कि लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि मॉनसून एक्टिव हो गया है। कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी किया गया है, तो वहीं भागलपुर जिले में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। लोगों के जनजीवन के साथ साथ इसका सीधा असर पर्यावरण पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल भागलपुर का सबसे बड़ा झील जगतपुर झील 80% सूख चुका है। ऐसा पहली दफा हुआ है कि झील का हिस्सा 80% सूख चुका है। पहले ठंड के मौसम में यहाँ रूस, अलास्का, मंगोलिया, सेंट्रल यूरोप से पक्षियां विचरण करने यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस बार की स्थिति ऐसी है कि झील में सूखा पड़ा है। ऐसे में पक्षियों के बसेरों पर भी संकट है। जिले में बारिश नहीं होने से हालत और भी भयावह हुए हैं। सबसे पहले हम लोग को हमारी नदियों, तालाबों एवं जितने भी जल स्रोत हैं उसके प्रबंधन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम जल के जितने भी प्रबंधन या जितने भी स्रोत हैं उसको धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग का ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज कैसे हो, इसकी चिंता, वर्षा जल को हम संचय कैसे कर सकें, इसको बड़े पैमाने पे हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। भागलपुर शहर में हम रह रहे हैं, देख लीजिए लोग यहाँ भागलपुर जैसे जगह पे या पूरे बिहार में जहाँ नदियों की बहुत ज़्यादा जाल है वहाँ भी नदियाँ सूख रही है और लोग जो है टैंकर से आजकल पानी ले रहे हैं और विवश हो रहे हैं। और शहरों के तो हम देख रहे हैं 95% बोरिंग भी फेल हो गया है। चापाकल तो कहीं अगर दिख जाए तो आश्चर्यजनक चीज़ है। दूसरी बात है कि बड़ी बड़ी नदियाँ वो भी आज अपने अस्तित्व को खोने के तैयार है। उसके प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को जल से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, जैसे सबसे जल हमारे खेती के लिए सबसे आवश्यक अंग है, मगर खेती में हम सबसे ज़्यादा अपने नदियों को जो है वो नदियों के जल को प्रयोग कर रहे हैं। अब खेती आधारित किस तरह का खेती हमें करना चाहिए, इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहाँ ज़्यादा जल की कमी है वहाँ किस तरह का फसल लगाया जाए, जहाँ जल की प्रचुरता वहाँ किस तरह का फसल लगाया जाए, ऐसी चीज़ों को भी हमें जो है नियंत्रित करना पड़ेगा। अब जगतपुर झील का अभी हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं, तो जगतपुर झील हमारे यहाँ एक उदाहरण था, बहुत सुंदर जगह था। ये वर्षा जल या फिर क्या बोलते हैं बाढ़ के जल से हमारा वो जगतपुर झील रिचार्ज नहीं होता था। वहाँ भूमिगत जल जो है ग्राउंड वाटर से इतना सुंदर था कि जब बाढ़ की समाप्ति होती थी तब वो जल जो है धीरे धीरे जगतपुर झील बढ़ना चालू होता था। तो हम लोग देखते थे, मगर वहाँ का प्रबंधन जो है वहाँ बहुत बुरा स्थिति कर दिया गया। चारों ओर झील को चारों ओर से कोड़ दिया गया। उसको मानवीय हस्तक्षेप के बिना मतलब चीज़ों को ध्यान में रख करके कि इसका दूरगामी क्या दुष्परिणाम निकलेगा, इस चीज़ों को छोड़ करके जैसे तैसे जो है उसको टेंडर निकालना, धन कमाने के चक्कर में, कमीशन खोजी के चक्कर में उस झील को पूर्णतः बर्बाद कर दिया गया। यह बहुत आश्चर्य लगता है कि बिहार में दूसरे स्थान पे पक्षियों का वो साइट था, जो कि अब जो है वो कुछ दिनों में ये स्थिति हो जाएगी वहाँ खेती के अलावा कुछ नहीं होगा। तो संबंधित अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता थी। पर्यावरणविद बताते हैं कि जगतपुर झील में ग्राउंड से पानी आता है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण साथ ही सरकारी उदासीनता के कारण झील सूखा पड़ा है। भागलपुर जैसे जगह जहां नदियों की जाल है वहां की भी नदियां सूख गई है। शहर की तो बात छोड़िए, वहां बोरिंग भी फेल है। बड़ी बड़ी नदियां अपने अस्तित्व को खोने को तैयार है। सरकार को ध्यान देना चाहिए।